नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड जेसीओज या एनसीओज हैं और रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एनसीसी ने पूरे भारत के लिए एक बड़ी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती निकाली है, जिसमें रिटायर्ड आर्मी जवानों को एनसीसी में इंस्ट्रक्टर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती क्यों आई। दोस्तों, जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीसी के एक्सपेंशन प्लान को मंजूरी दी, यानी देश भर में एनसीसी की यूनिट्स बढ़ाई जा रही हैं। इसी वजह से डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी ने तय किया कि एक्सपीरियंस्ड आर्मी जेसीओस और एनसीओस को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इंस्ट्रक्टर के रूप में रखा जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस भर्ती में केवल रिटायर्ड आर्मी पर्सनल ही अप्लाई कर सकते हैं। जेसीओस कैटेगरी के लिए सूबेदार या नायब सूबेदार रिटायर्ड होना जरूरी है और एनसीओ कैटेगरी के लिए हवलदार रिटायर्ड होना जरूरी है। ध्यान रखिए, एमएससीपी से मिली हुई रैंक को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, सर्विस कंडीशंस भी बिल्कुल क्लियर हैं। कैंडिडेट ने आर्मी की कलर्ड सर्विस पूरी की होनी चाहिए। रिटायरमेंट 31 मार्च 2023 के बाद हुई होनी चाहिए और रिटायरमेंट के बाद हायरिंग तक का जो गैप है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन क्राइटेरिया भी बिल्कुल सख्त है। पूरी सर्विस में एक से ज़्यादा रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए और पिछले 5 साल में कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट यूनिट द्वारा एग्जाम्पलरी होना चाहिए। मॉरल रेप्टिट्यूड, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, AR 13, 14 या AA 15 जैसे मामलों में डिस्चार्ज हुए पर्सनल इस भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। मेडिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिस्चार्ज के समय मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होनी चाहिए। अल्कोहल डिपेंडेंस या S कैटेगरी से जुड़े हुए केस एलिजिबल नहीं है। बेसिक फिजिकल फिटनेस जरूरी है और ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। ये भर्ती पूरे भारत के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट के लिए है। ऑल इंडिया लेवल पर जेसीओस की 228 वैकेंसीज हैं और एनसीओस की 438 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, कैंडिडेट को पोस्टिंग के लिए 3 स्टेट की चॉइस देने का ऑप्शन मिलेगा और पोस्टिंग मेरिट और अवेलेबिलिटी के आधार पर की जाएगी। अब सैलरी की बात करते हैं तो जेसीओ कैटेगरी के लिए फिक्स्ड मंथली 45,000 रुपए हैं और एनसीओस कैटेगरी के लिए 35,000 रुपए प्रति महीना है। यह सैलरी ऑल इंक्लूसिव है और हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी यहाँ से मिलेगा। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि शुरुआत में 2 से 3 साल की होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 11 महीने का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट जेसीओस के लिए 56 साल और एनसीओस के लिए 54 साल तय किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, इसलिए इसमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी या ईपीएफ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, उसके बाद बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगी। फाइनल सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दोस्तों, हर कैटेगरी में 20% की रिजर्व लिस्ट भी बनाई जाएगी। अब डॉक्यूमेंट की बात बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट की बात बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस यहीं पर रिजेक्ट होती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, PPO, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आर्मी कोर सर्टिफिकेट, EPF फॉर्म 11, AGIF इंश्योरेंस डिक्लेरेशन और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लगाना कंपलसरी है। एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेट डायरेक्टरेट लेवल पर होगा। एप्लीकेशन ईमेल के जरिए भी भेजनी होगी और पोस्ट के जरिए भी। कंप्लीट डिटेल और ऑफिशियल अपडेट आपको एनसीसी की वेबसाइट nccindia.gov.in पर मिलेगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लास्ट डेट जनवरी 2026 रखी गई है। अगर आप एक डिसिप्लिन सोल्जर रहे हैं और अब भी नेशन बिल्डिंग में योगदान देना चाहते हैं तो एनसीसी की ये कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट आपके एक्सपीरियंस को सही जगह इस्तेमाल करने का एक शानदार मौका है। इस वीडियो को अपने कोर्समेट, यूनिट व्हाट्सएप ग्रुप और वेटरन सर्कल में जरूर शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी हर एलिजिबल सोल्जर तक पहुंच सके। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक आर्टिकल का लिंक दिया है। उस आर्टिकल में आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहीं पर आपको
जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आपने फॉर्म भरना है वो भी आपको पूरा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने वहाँ से पूरा PDF को डाउनलोड करना है, उसमें से आपके लिए जो एनेक्सर्स हैं वो डाउनलोड करने हैं और उनका प्रिंट लेकर उनको भरना है। उसकी फ़ोटो खींच के PDF बनानी है जो कि मिनिमम 5 MB की होनी चाहिए। उसको आपने PDF बना के जो ईमेल है वहाँ पर सेंड कर देना है और सेम को आपने पोस्ट से भी भेजना है। दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।